सो गाइस आज निफ्टी में ऑलमोस्ट -2.5% के आसपास फॉल देखने को मिला। और सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, चाहे वो निफ्टी बैंक हो या सेंसेक्स हो। इनफैक्ट निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट 3.5-4% तक नेगेटिवली क्लोज हुआ आज के दिन। सो गाइस आज के दिन मैंने डायरेक्शनल ट्रेड की और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी की, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने मेरे को फेवर नहीं किया और जितनी भी मैंने ट्रेड्स बनाई वो सारी मेरी अगेंस्ट में गई। और ये किस तरीके से हुआ, और साथ में मेरा जो डेली का 1% एसएल रूल है वो भी हिट हुआ। तो मेरी 20 lakhs की कैपिटल पे मेरे को 20,000 का एसएल हिट हुआ, जो कि मेरी कैपिटल का 1% होता है। और उसके बाद मैंने अपना दिन क्लोज कर दिया। और ये सारी चीजें किस तरीके से हुई, किस तरीके से मैंने ट्रेड्स बनाई थी और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। एंड अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का दिन गाइस। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 9:55 और सबसे पहले मार्केट का सिनेरियो मैं समझाता हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट का एक कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपने पोजीशन में किस तरीके से बनाऊंगा उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो मार्केट सबसे पहले तो आज गैप डाउन खुला है। नियरली अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 300 पॉइंट्स के आसपास, 300 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। एंड मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल था 22,680 के आसपास, जो मैंने ये मार्क कर रखा है नीचे ग्रीन जोन बना के। मार्केट के पास ये अच्छा सपोर्ट था। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक गया और थोड़ा सा होल्ड किया और मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। एंड और लेवल्स अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट के पास अगर मार्केट थोड़ा और नीचे जाता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 22,360 का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो 22,360 तक जा सकता है। एंड अगर मार्केट वापस से अपसाइड जाता है तो मेरे हिसाब से 22,920 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। एंड इसके भी ऊपर निकलता है तो जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास वो है 23,200 के आसपास, ठीक है। ये तो रही सारी लेवल्स की बात, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, वो भी 300 पॉइंट से ज़्यादा। तो इस सब के चलते जो इंडिया विक्स है ना, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। इंडिया विक्स अभी चल रहा है 26 का मतलब ये है कि, और साथ में ही बढ़ता हुआ जा रहा है, अगर आप देखोगे इंक्रीजिंग वैल्यू में है अभी इंडिया विक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो पैनिक की सिचुएशन है, जो फियर फैक्टर है, वो सब बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इससे होगा क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ट्रेडिंग पे, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, जब इंडिया विक्स बढ़ता हुआ दिखेगा आपको तो उसमें दो चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। एक तो ये कि जो प्रीमियम्स होंगे स्ट्राइक प्राइजेस के वो बढ़े हुए दिखेंगे आपको। नॉर्मली अगर आप प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करते हो और इंडिया विक्स बढ़ते हुए पे ऑब्जर्व करोगे तो प्रीमियम्स काफ़ी बढ़े हुए दिखेंगे आपको, जो कि ऑप्शन सेलर के लिए अच्छी बात है। लेकिन साथ में इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी देखने वाला है कि देखो, जब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो नॉर्मली जो थीटा डीके होता है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। खासकर जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम है कि जब इंडिया विक्स हाई है प्रीमियम्स अच्छे सेल करने को मिलेंगे, लेकिन वो उस तरीके से प्रीमियम्स में फॉल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो हम ऑप्शन बाइंग करें या फिर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर लें, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा आज के दिन। अभी मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना डैशबोर्ड तो पोजीशन अभी 0-0 ही है, कोई पोजीशन नहीं बनाई है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि मार्केट ने ना 15 मिनट्स का जो लो था उसका ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा पुल बैक का वेट कर रहा हूँ मैं। अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देता है, पुल बैक लेने के बाद जब वापस से एक मेरे को कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट और नीचे जा सकता है, तब मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड लूँगा इसमें। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि कोई ट्रेड ना लूँ। देखते हैं, अगर कोई सेटअप दिखेगा मेरे को तब मैं एंटर करूँगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा वेट करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। और साथ में अगर मैं पीसीआर दिखाऊँ आपको, पीसीआर अभी चल रहा है 0.72, मतलब मार्केट बेयरिश है। और अगर एट द मनी का स्टैंडर्ड प्राइस मैं आपको दिखाऊं जो कि 22,550 है, उसकी कॉल का प्राइस 250 रुपीज़ है, पुट का 217 है। इन टोटल ये 450 से ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम है सेल करने के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए। बट इंडिया विक्स हाई होने की वजह से हम दोनों एक साथ सेल करने की अभी नहीं सोचेंगे। या तो इंडिया विक्स हमें रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे, और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कहीं ना कहीं जितने भी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स हैं इनको ज़ीरो होना है, ठीक है। तो हम प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करते हुए अपनी ट्रेड बनाएंगे, डायरेक्शनल हो या नॉन डायरेक्शनल हो, बट प्रेफर करेंगे कि हम डायरेक्शनल ट्रेड बनाएं। तो देखते हैं गाइज मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। एंड जो भी पोजीशन मैं अपनी बनाऊंगा वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। गाइज अभी टाइम हो चुका है 10:15 और मैंने एक अपनी डायरेक्शनल ट्रेड बनाई है। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में एक मार्केट ने सपोर्ट बनाया था जो मैंने रेड लाइन में मार्क कर रखा है, एंड मार्केट ने इस लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। मेरी जो एंट्री बनी थी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, मार्केट में जिस पुल बैक की मैं बात कर रहा था, मार्केट ने वो पुल बैक दिया यहाँ पे।
ये इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी और मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 22,360 का, मुझे लगता है मार्केट फॉल करता तो यहाँ तक जा सकता है। सो मेरी जो ट्रेड है अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने शॉर्ट किया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड मेरा जो एसएल रहेगा वो इस कैंडल के ऊपर रहेगा और जो मेरा टारगेट है वो टारगेट मेरा 22,360 के आसपास है, ठीक है, जो कि हो जाता है 1:8 का टारगेट है मेरा इसमें, ठीक है। सो नियरली 230 पॉइंट्स है निफ्टी के जो मैं कैप्चर करने की ट्राई करूँगा यहाँ पे, अगर मार्केट मेरी तरीके से मूव करता है तो। स्टॉप लॉस है 27 पॉइंट्स का, टारगेट है 237 पॉइंट्स का, ठीक है। सो काफ़ी बड़ा टारगेट डिसाइड किया है मैंने ये। अगर मार्केट मेरे हिसाब से मूव करता है तो मैं इसमें होल्ड करूँगा ट्रेड को। अभी जो मेरा M2M चल रहा है वो 5,000 के प्रॉफिट में चल रहा है, जिसमें मैंने 22,600 की कॉल को शॉर्ट किया है 220 रुपीज़ में, एंड 22,800 की कॉल को बाय किया है 131 रुपीज़ में, ठीक है। सो देखते हैं गाइज मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, एंड जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बन रहेगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 10:22 और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट ट्रेड बनाई थी, अभी वही ट्रेड चल रही है और जो मेरा टारगेट है उसकी तरफ ही मार्केट जा रहा है, बट मेरा टारगेट काफ़ी बड़ा है, तो देखते हैं मार्केट वहाँ तक पहुँच पाता भी है या नहीं पहुँच पाता। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 10:50 और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट ट्रेड दिखाई थी, अभी वही ट्रेड में मैंने अभी वही ट्रेड चल रही है। अभी मार्केट में बीच में थोड़ा सा पुल बैक आया था और मेरा जो प्रॉफिट था उसको 5-6 थाउजेंड के आसपास चल रहा था, एंड वो रिड्यूस हो गया था उस वक्त जब ये पूरा मूव आया था मार्केट में। ये पूरे मूव में मेरा जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 500-600 रुपीज़ पे आ गया था, सर रिड्यूस हो गया था, एंड वापस से मार्केट उसी डायरेक्शन में अप टर्न हुआ है जो मैंने टारगेट डिसाइड किया है। अभी M2M जो चल रहा है वो नियरली 3,500 के आसपास चल रहा है। पोजीशन मेरी जो है 650 क्वांटिटी मैंने बाय कर रखी है और 780 क्वांटिटी सेल कर रखी है, ठीक है। सो अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव करता है। टारगेट क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी टाइम भी हो गया ट्रेड में बने हुए। अगर मार्केट में रिवर्सल आएगा तो मेरे को ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। मे बी शायद 9 EMA के ऊपर मार्केट अगर निकलता है अब, तो मैं पार्शियल एग्जिट ले लूँगा अपनी ट्रेड से। एंड अभी देखते हैं मार्केट अगर 9 EMA के नीचे ही रहेगा तो मैं अपनी ट्रेड को होल्ड करूँगा, ठीक है। सो देखते हैं गाइस कुछ भी चेंजेस होते हैं मेरी पोजीशन में तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 11:11 और जैसे कि मैंने लास्ट पोजीशन अपनी दिखाई थी डायरेक्शनल ट्रेड, जिस तरीके से मैंने प्लान की थी उस तरीके से ट्रेड ने मूव नहीं किया। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने प्लान किया है कि मार्केट अगर 9 EMA के ऊपर निकलेगा तो मुझे ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। सो मार्केट में ये एक काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव आया ये वाला। इसके बाद मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया था, जो मेरी डायरेक्शनल ट्रेड थी उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, एंड उसमें मैंने लॉस बुक किया था नियरली 3,000 के आसपास का कुछ। और उसके बाद मैंने वापस से एक नई पोजीशन बनाई है, क्योंकि वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कि डायरेक्शनल ट्रेड से मैं एग्जिट करके मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में अपनी एंट्री वापस से बनाई है। देखो मार्केट के पास एक मोमेंटम था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिसकी वजह से मैंने डायरेक्शनल ट्रेड को बनाया था, ठीक है, डाउनफॉल में। लेकिन एक काफी अच्छी जो ग्रीन कैंडल बनी ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसने 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, और काफी ऊपर भी उसमें स्पाइक दिया है मार्केट ने। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अब जोन में मूव कर सकता है एक, और एक साइडवेज मूव दिखा सकता है मार्केट यहाँ पे, क्योंकि मार्केट के पास एक बॉटम लेवल भी बनाया मार्केट ने, जो कि ये वाला है, और मार्केट के पास एक अपर लेवल भी है जो मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। सो मार्केट के पास एक जोन बन गया है और 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, होल्ड कर सकता है। कल एक्सपायरी भी है तो हो सकता है थीटा डी के देखने को यहाँ पे मिल जाए। इस वजह से मैंने जो मेरी ट्रेड है उसको नॉन डायरेक्शनल बनाया है। 22,900 की कॉल को शॉर्ट किया मैंने और 22,200 की पुट को शॉर्ट किया, ठीक है। दोनों की जो क्वांटिटी मैंने यूज किया 520 क्वांटिटी यूज की है, और अभी जो मेरा M2M चल रहा है 5,500 के लॉस में चल रहा है। एंड अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, और कुछ भी चेंजेस होते हैं मेरी पोजीशन में गाइस तो मैं शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 2:45 और जैसे कि मैंने लास्ट सेक्शन रिकॉर्ड किया था वो नियरली शायद मैंने 11 साढ़े 11 बजे के आसपास किया था, एंड मैंने नॉन डायरेक्शनल एंट्री बनाई थी इस कैंडल पे जो मैंने मार्क कर रखी, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना था कि मार्केट के पास एक जोन है, एक ये सपोर्ट लेवल था और एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट के पास एक जोन था, और मेरा अजम्पशन था कि मार्केट साइडवेज रह सकता है जहाँ पे मेरे को थीटा डी के कलेक्ट करने का चांस मिल सकता है। बट मार्केट ने बिल्कुल भी उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। तो जितना भी ये पूरा एरिया था ना, ये सारा एरिया,
यहाँ तक थीटा डी के कुछ भी नहीं मिला क्योंकि मार्केट में स्पाइक्स आ रहे थे पुट साइड में, तो यहाँ पे थीटा डी के तो बिल्कुल नहीं मिला। इनफैक्ट थोड़ा सा लॉस मेरा और इंक्रीज हुआ था, शायद उस वक्त मेरा लॉस था 10,000 के आसपास कुछ था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन का मेरे को सेटअप दिखा। सो एक यहाँ पे ब्रेकडाउन का चांस दिखा मेरे को मार्केट में। तो उस वक्त जो मेरी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड थी, जहाँ पे मैंने कॉल और पुट दोनों को सेल कर रखा था, वहां से मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट किया और यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड बनाई डाउन साइड में। ठीक है, सो मेरा मानना था कि मार्केट यहाँ से एक मूव दे सकता है डाउनवर्ड्स। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दे दिया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। एंड जब ये स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद मुझे वापस से नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनानी पड़ी क्योंकि मार्केट के पास फिर से एक जोन मिल गया था। सो मेरे को लग रहा था कि मार्केट उस जोन में दोबारा से रह सकता है अभी, क्योंकि मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन दिया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद जो मेरी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड थी उसमें मुझे मेजर लॉस हुआ कॉल साइड में, क्योंकि कॉल साइड में एक वन साइडेड रैली देखने को मिली, ये वाली। एंड इस कॉल साइड में मेरे को मेजर लॉस हुआ उस वक्त। एंड ये सब के चलते जो मेरा एसएल था 1% का, मेरा जो डेली एसएल होता वो हिट हुआ। सो मेरा जो पोजीशन में अगर आपको दिखाऊं तो मेरी 20 लैक्स कैपिटल का 20,000 का एसएल हिट हो गया, जो कि मेरी कैपिटल का 1% होता है। और उसके बाद मैंने अपनी ट्रेड्स को एग्जिट कर दिया और तब से मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाई है, मार्केट को बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में ऑल्दो एक्सपायरी कल है निफ्टी की, बट स्टिल प्रीमियम्स में डिके देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला आज के दिन। एंड जो डायरेक्शनल ट्रेड बनाई वो भी फेल हुई कहीं ना कहीं। और मॉर्निंग में अगर आपको याद हो तो मॉर्निंग में मैंने ये ट्रेड बनाई थी, इस कैंडल पे सबसे फर्स्ट ट्रेड बनाई थी अपनी, और मेरा टारगेट काफ़ी बड़ा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये मेरा एसएल था उस वक्त और मेरा टारगेट काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स का था, आई गेस 230 पॉइंट्स के आसपास मेरा टारगेट था। सो मार्केट ने वहाँ भी स्टॉप लॉस हिट किया क्योंकि मेरे को रिवर्सल दिख गया था। एंड ऑफ द डे तक जो मेरी ट्रेड थी वो भी, ये देखो अगर आप, ये ट्रेड थी मेरी, यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ मेरा। ऑल्दो मैं इस ट्रेड से काफ़ी पहले निकल गया था क्योंकि मेरे को रिवर्सल दिख गया था पहले से, बट कहीं ना कहीं आज जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड बनाई, चाहे वो डायरेक्शनल थी या नॉन डायरेक्शनल थी, किसी भी तरफ से मार्केट ने फेवर नहीं किया। बट जितना मैं ट्राई कर सकता था अपनी तरफ से उतना मैंने ट्राई किया, और जब मेरा एसएल हिट हुआ अपनी ट्रेड्स को मैं एग्जिट करके आउट हो गया। ठीक है, सो अभी मैं कोई ट्रेड ले नहीं रहा हूँ एंड अभी बस मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एंड अभी लगभग 30-40 मिनट्स है मार्केट को क्लोज होने में। अभी मैं कोई ट्रेड लूंगा नहीं एंड 3:30 पे एक फाइनल रिव्यू शेयर करूंगा कि मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सो बने रहिएगा वीडियो में गाइस। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 3:15 होने वाला है और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया वो फाइनल रिव्यू में शेयर करने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट ट्रेड दिखाई थी आपको, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली है। जो मेरा आज का लॉस था 1% का -20,000, मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं ली है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट ने, जब मैंने लास्ट सेक्शन रिकॉर्ड किया था, मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ा था, ये वाला। ठीक है, और मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा अनयूजुअल है मार्केट इस तरीके से मूव्स दे रहा है। वो कैसे, मैं बताता हूँ कि देखो, मार्केट ने एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया, उसके बाद मार्केट ने वापस से फॉल दिखा दिया। ठीक है, ये वाला फॉल आया एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वापस से अपसाइड मूव दिखा के एक सिंगल कैंडल बनाई जो कि 100 पॉइंट्स की है। अगर आप ये देखो तो ये नियरली 100 पॉइंट से ऊपर की कैंडल है। ठीक है, सो निफ्टी में 100 पॉइंट्स की सिंगल कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। निफ्टी नॉर्मली अगर देखा जाए तो 200-250 पॉइंट्स मूव करता है ऑन एन एवरेज डेली बेसिस, बट आज के दिन 100 पॉइंट्स की तो कैंडल बन रही है। ठीक है, एक कैंडल ये भी बनी है एंड एक कैंडल इससे पहले भी बनी थी, ये वाली। इस कैंडल का भी साइज नियरली 100 पॉइंट्स के आसपास है। ठीक है, सो 100 पॉइंट्स की जो कैंडल बनेगी तो उसमें डेफिनेटली आप किसी भी तरीके से आप अपना ट्रेड नहीं बना सकते, चाहे वो डायरेक्शनल हो या नॉन डायरेक्शनल हो। ठीक है, सो नॉन डायरेक्शनल भी अगर इस सिचुएशन में अगर हम होंगे तो वन साइडेड लॉस डेफिनेटली होगा। और डायरेक्शनल में क्या हो रहा है कि आज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं कर रहे हैं। सो ब्रेकडाउन मैंने ट्रेड लिया था तो ब्रेकडाउन मेरा फेल हुआ, यहाँ पे मेरा एसएल गया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे किसी ने अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा, लेट्स से इस कैंडल पे ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा किसी ने, तो उसके बाद यहाँ पे भी ट्रैप किया मार्केट ने, वापस से एसएल उड़ा दिया। तो मार्केट अनस्टेबल है, बट ऐसे में अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सो आज का दिन काफी चैलेंजिंग था और इन बिटवीन जो भी मैंने ट्रेड्स ली थी वो मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट में मैं ऑक्यूपाइड इस तरीके से था कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। एंड अगर निफ्टी की बात करो तो टोटल 600 पॉइंट्स माइनस में निफ्टी क्लोज हो रहा है, जो कि 2.5% से भी ज्यादा है। सेंसेक्स की भी बात करूं तो 2.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है। ठीक है, और निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास डाउनफॉल में आज। ठीक है, सो आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपका आज का दिन कैसा रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।